और इसलिए ये चुनाव लड़ने का फैसला किया क्योंकि ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं इनके भविष्य का सवाल है। इन बच्चों के भविष्य के लिए ये चुनाव लड़ने का फैसला किया। 105 सरकारी स्कूल बंद करने का आदेश दे दिया खट्टर सरकार ने। तो हमने कहा कि एक भी स्कूल बंद भी नहीं होने देंगे और आगे से तुम बंद करने के बारे में सोच भी नहीं पाओ, ऐसा इंतजाम भी कर देंगे तुम लोगों का। इसलिए ये उपचुनाव लड़ने का फैसला हम लोगों ने किया। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, मुझे पता लगा कुलदीप बिश्नोई जी कुछ देर पहले आए थे, अभी आसपास ही कहीं आए थे, यहीं पे आए थे। मुझे पता लगा कि कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ पे आए थे और ये भी पता लगा कि साथ में 40-50 गाड़ी लेके चल रहे हैं। आदमपुर के अंदर जहां 24 साल से विधायक हैं, डूब के मर जाना चाहिए शर्म से अगर 50 गाड़ियों में लोग लेके चलने पड़ते हैं मीटिंग करने के लिए, अगर उनको साथ में। 24 साल में क्या कमाया? जब कोई व्यक्ति राजनीति में होता है, सामाजिक जिंदगी में होता है, सोशल लाइफ में होता है, तो वो लोग कमाता है। जितना वो लोगों का काम करता है, उन्हें अपना बनाता जाता है, उतने लोग उसके साथ जुड़ते जाते हैं, उतने लोग उसके मुद्दे के साथ, उसकी विचारधारा के साथ जुड़ जाते हैं। और अगर 24 साल विधायक रहने के बाद भी कुलदीप बिश्नोई जी को यहाँ उनकी बात सुनने के लिए लोग नहीं मिलते, साथ काफिला लेके चलना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में इस बात का सर्टिफिकेट है कि इस बार कुलदीप बिश्नोई जी का बेटा भव्य बिश्नोई यहाँ से हारने जा रहा है। और क्या कह के गए? क्या कह के गए कि एक पढ़ा लिखा नौजवान आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं। कोई फक्र की बात नहीं है, आप लोगों के वोट से, आपका वोट बेच करके वो धन दौलत कमाई जिससे उनका बच्चा बाहर पढ़ा, अंग्रेजी में गिटर पिटर करता है। हमारे बच्चों का भविष्य का ध्यान नहीं दिया उन्होंने। वो कहते हैं कि ये भव्य बिश्नोई है, ये आदमपुर की पहचान, आदमपुर के युवा की पहचान है। हम कहते हैं कि ये रोहतास खिलेरी बिश्नोई है, ये आदमपुर की असली पहचान है, जो जमीन से उठ करके और ऊपर आसमान की बुलंदियों पर एवरेस्ट, जो एवरेस्ट चोटी हमारी सबसे ऊंची चोटी है, वहां पे रोहतास ने झंडा गाड़ा है, तिरंगा गाड़ा है वहां पे। ऐसे युवाओं की जरूरत है और जो ऐसे युवा हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते हैं और जो करप्शन के 200 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स के केस झेल रहे हो, वैसे युवा कुलदीप बिश्नोई जी के साथ जुड़ते हैं। ये फर्क है दोनों पार्टियों की सोच में, विचारधारा में। और किस लिए आज वो नॉमिनेशन भर के आए थे भव्य बिश्नोई, आज उनकी कंप्लेंट करी, बोले कि एक केस चल रहा है मेरे ऊपर इनकम टैक्स का, बोले एक केस चल रहा है। 4 केस निकाल के हमने कंप्लेंट करी चुनाव आयोग में कि झूठ बोल रहा है, 4 केस चल रहे हैं इसके ऊपर, इनकम टैक्स के 200 करोड़ रुपए के केस चल रहे हैं इसके ऊपर। और या तो आज वो अपने, आज स्क्रूटनी थी, या तो वो आज अपने फॉर्म में सही सच्चाई भरेगा कि 4 केस चल रहे हैं, नहीं तो उसका पर्चा भी रद्द होगा, ये भी समझ लीजिए। तो आम आदमी पार्टी उस पार्टी का नाम है जो चोर के मुंह से भी सच्चाई बुलवा दे कि हाँ मैंने चोरी करी है। आपने देखा कि नहीं देखा वो वीडियो, हाथ जोड़ते घूम रहे हैं पूरे आदमपुर के अंदर कि आम आदमी पार्टी की सभाओं में मत जाना। देखा कुलदीप बिश्नोई जी का वीडियो, हाथ जोड़ता हूं आम आदमी पार्टी की सभाओं में मत जाना। हमने कहा कि अभी तो हाथ जोड़े हैं आदमपुर के लोग, 3 तारीख को घुटने भी टिकवाएंगे यहां पे तुम। और जनता के बीच में से निकल के आती है सारी बातें। देखिए कितने ज्ञान की बात, मैं गांव में जाता हूं, आप जैसे साथियों से, आप जैसे बुजुर्गों से बातचीत करता हूं, उसमें से इतनी अच्छी अच्छी चीजें निकल के आती हैं कि मुझे वो याद रह जाती हैं। और एक किस्सा मैं आपके सामने भी बताने जा रहा हूं। एक बुजुर्ग मिल गए मुझे परसों, वो बोले कि जी मेरे को फार्मूला समझ में आ गया बेटे कि कैसे विकास होगा आदमपुर का। तो मेरी एकदम आंखें चमक गई। मैंने कहा ये फॉर्मूला तो जरूर सुनना चाहिए। मैंने कहा जी कैसे विकास होगा आदमपुर का? बोले 24 साल हो गए, ये तो समझ में आ गया कि इसको विधायक बना के तो विकास नहीं हो सकता आदमपुर का। मैंने कहा जी फिर कैसे विकास होगा? अगर इसको विधायक बना के नहीं होगा तो फिर क्या समझ में आया फॉर्मूला? बोले 1.5 साल के लिए इन बाबू बेटे को घर बिठाना पड़ेगा दोनों को। मैंने कहा जी उससे कैसे विकास हो जाएगा? ये कौन सी बात हुई कि 1.5 साल घर बिठा देंगे तो विकास हो जाएगा, विधायक बना के विकास नहीं होगा? बोले मैं समझाता हूं। मैं बैठ गया वहीं पे, मैं उनसे समझने लग गया। बोले 1.5 साल के लिए अगर इनको घर बिठा दिया तो बाबू चंडीगढ़ में रहेगा,
बेटा यहाँ आदमपुर में रहेगा, खट्टर के खूब पीछे पड़ के खूब सारे प्रोजेक्ट, खूब पैसा लेकर आएंगे आदमपुर में, क्योंकि अगला चुनाव 1.5 साल बाद फिर आ रहा है। खूब पैसा लेके आएंगे और बोले कि जो आपका विधायक जीतेगा, सतेंद्र सिंह जो जीतेगा, वो भी मेहनत करेगा। क्यों? क्योंकि आगे चुनाव आने वाला है। आम आदमी पार्टी का पूरा भविष्य इस बात पे निर्भर करता है कि हम आदमपुर में कैसा काम करेंगे। तो बोले वो भी खूब मेहनत करेगा, डबल इंजन लग जाएगा आदमपुर के विकास में, डबल इंजन लग जाएगा, बहुत तेजी से विकास होगा। ये जो डबल इंजन समझाते हैं बीजेपी वाले, वो फर्जी डबल इंजन है, उसमें ना कोयला ना डीजल चलता ही नहीं। वो ये वाला डबल इंजन जो है, ये सही वाला डबल इंजन है। अगर ये आपने लगा दिया तो आदमपुर के विकास की आप देखना किस तरीके से विकास की गंगा बहेगी आदमपुर के अंदर। ये सारे सरकारी स्कूल खुल जाएंगे, अच्छे भी हो जाएंगे। जो ये आज के दिन में किसानों का मुआवजा देते हुए इसके पेट में दर्द होता है, खट्टर के भी और कुलदीप बिश्नोई के भी, वह सारी मरोड़ निकल जाएगी इन लोगों की। मुआवजा लिए लिए हाथ में घुमा करेंगे कि किसानों को पहले मुआवजा दे दें, इधर बारिश हुई, फसल खराब हुई, उधर फट से मुआवजा देने आ जाया करेंगे। ये अकड़ निकालनी है। जो 1968 से लेके आज तक एक परिवार का आपने ऐसा सम्मान बढ़ाया आदमपुर में, उनको खूब मान सम्मान दिया, बदले में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने बेटे का भविष्य बना लिया। बदले में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पोते का भविष्य बना लिया। इनके घर में देखो विधायक ही विधायक बैठे हैं, एक बच रहा था सिर्फ भव्य, उसको भी अब ये चाहते हैं विधायक बन जाए ताकि सारे परिवार की पेंशन बंध जाए। हम जो टैक्स का पैसा देते हैं वो सारा इनके घर में जाता रहे पेंशन के तौर पे। एक व्यक्ति बचा था इनके घर में भव्य, उसको भी ये बनवाना चाहते हैं विधायक, बाकी सारे विधायक रह चुके हैं इनके घर में। तो उससे क्या होगा? उससे विकास नहीं होगा आदमपुर का। 24 साल में आप लोगों को अगर ये बात समझ में नहीं आई तो फिर तो भगवान ही समझा सकता है। इसको विधायक बना के विकास नहीं हो सकता, इसको आपके गांव की समस्याओं तक का नहीं पता होगा। 1 महीना पहले तो आया विदेश से भव्य बिश्नोई, 1 महीना पहले विदेश से आया है। ये लोकसभा चुनाव जब लड़ा था तो ये गांव में जाके, मैंने रिकॉर्डिंग भी देखी है उसकी, मैंने कई सारे वीडियो भी देखे हैं। ये गांव में जाके लोगों के बीच में ये कहता था कि अब मैं समर्पित हो गया हूं जी, आप लोगों की सेवा करूंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहां से। जैसे ही लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हुई, ये तुरंत विदेश की राह पकड़ गया, फ्लाइट पकड़ के विदेश चला गया। और अब चुनाव से 1 महीना पहले सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आया है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, सिर्फ चुनाव लड़ने आया है। पहले कुलदीप बिश्नोई के पास आपको कोई काम कराने जाना होता था गांव का, तो क्या करना पड़ता था? एक गाड़ी लेके 4-5 गांव के लोगों को लेके अपने खर्चे पे दिल्ली जाना पड़ता था, तब आप समस्या बता पाते थे कि ये कुलदीप जी काम करना है। काम होगा कि नहीं होगा उसके बाद भी गारंटी नहीं। यानी अपनी शिकायत अपने चुने हुए विधायक से करने के लिए 10-15 हजार रुपए खर्च करने पड़ते थे यहाँ इलाके के लोगों को। अब की बार सोच लेना, अगर गलती से भी उंगली चली गई कमल के निशान की तरफ और गलती से भी भव्य बिश्नोई विधायक बन गया, विदेश की टिकट लेके वीजा लगवा के शिकायत करने जाना पड़ेगा वहां पे कि नाली बनवा दो हमारे गांव की। इतना बुरा हाल हो जाएगा आदमपुर का कि विदेश जाके ये कहना पड़ेगा जी नाली बनवा दो हमारी, और वो यूं कहेगा मैं तो स्विमिंग पूल किनारे बैठा हूं, मेरे को नाली की क्या जरूरत है, अगली बार आ जाऊंगा वोट लेने के लिए। तो ये ध्यान रख लेना। दूसरी बात जो ध्यान रखने की है, एक और पार्टी है जिसके साथ ये फिक्सिंग करके, ये बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टी है इन सबके साथ फिक्सिंग करके चुनाव लड़ते आए आदमपुर के अंदर। ऐसा कोई भगवान थोड़ी घुसा हुआ है इनके अंदर कि इनको हराया नहीं जा सकता था, इनको आज से पहले भी हराया जा सकता था। लेकिन ये सारी पार्टियों के साथ अंदर खाने, उनके साथ सेटिंग करके चुनाव जीतते थे। क्या करता? कभी किसी पार्टी से बाहरी उम्मीदवार ले लिया, कभी किसी पार्टी से हल्का सा उम्मीदवार ले लिया कि इसका तो मुकाबला ही नहीं हो सकता, और फिर लोगों के बीच में जाके आंसू बहाता था, रोता था कि ये तो बाहर का उम्मीदवार है, मैं कैसा भी हूं, गंदा, अच्छा मैं तो तुम्हारे बीच का हूं, ये कह के वोट मांग के ले गया। लेकिन इस बार इनकी सेटिंग नहीं चलेगी। इनकी औकात नहीं कि आम आदमी पार्टी के साथ सेटिंग कर सके, कोई खरीद बेच कर सके आम आदमी पार्टी के साथ, इसलिए इस बार इनकी सेटिंग नहीं चलेगी। हमने जब अपना उम्मीदवार घोषित किया, हमने सतेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाते ही हमने ये कह दिया था कि कांग्रेस पे नजर रखना, ये क्या करेंगे कांग्रेस पे नजर रखना। सारे लोगों को मैंने हर मीटिंग में ये कहा कि कांग्रेस पे नजर रखना, ये जानबूझ के सेटिंग करके ऐसा उम्मीदवार देंगे जो सतेंद्र सिंह के वोट काटने का काम करे। और इन्होंने यही किया बाद में। जयप्रकाश का क्या मतलब भाई?
जयप्रकाश का आदमपुर से क्या मतलब? यहाँ के गांव का है, यहाँ पे घर है जयप्रकाश का, यहाँ पे क्या मतलब जयप्रकाश को चुनाव लड़वाने का आदमपुर से? सिर्फ और सिर्फ हवा बना करके सत्येंद्र सिंह के वोट काटने के लिए जयप्रकाश को यहाँ पे भेजा। पिछली उधार तो उतारी नहीं अब तक, पिछली उधार रह रही। इतने सारे लोगों की कैमरे पे बयान आने लग गए उनके, किसी पेट्रोल पंप के पैसे नहीं चुका रखे, किसी की दुकान का किराया नहीं दे रखा, पिछली उधार अभी तक चुकाई नहीं। 2009 के बाद आज दिख रहे हैं जयप्रकाश यहाँ पे, यानी प्लांट किया हुआ उम्मीदवार है, प्लांट किया हुआ सत्येंद्र सिंह के वोट काटने के लिए। फिर इनेलो वाले आए, अपना कोई उम्मीदवार नहीं था उनके पास, उनका एकमात्र क्राइटेरिया क्या था कि ऐसे उम्मीदवार को दे दो जो कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ वाले वोट काट ले। इनेलो ने भी यही प्लानिंग करके इनेलो ने भी इस तरीके से टिकट दे दिया। यानी ना इनेलो जीतने के लिए लड़ रही, ना कांग्रेस जीतने के लिए लड़ रही, ये कुलदीप बिश्नोई को जितवाने के लिए लड़ रहे हैं दोनों के दोनों। आम आदमी पार्टी से एक भी वोट आप लोगों का कांग्रेस के पास नहीं जाना चाहिए। अगर आपने एक भी वोट कांग्रेस को दिया, आज मेरी बात याद रख लेना, यही बात अरविंद केजरीवाल जी गोवा में जाके बोल के आए थे, बाद में लोगों को यकीन हुआ कि ये तो सच बात कह के गया था। एक भी वोट अगर आपने कांग्रेस को दिया, वो सीधा बीजेपी के खाते में जा रहा है, सीधा कुलदीप बिश्नोई के खाते में जा रहा है। मैं समझा भी देता हूं कैसे, मैं समझा देता हूं कैसे। पिछली बार जब कुलदीप बिश्नोई को वोट दिया आदमपुर के लोगों ने, कांग्रेस का था विधायक, कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दिए थे, क्या किया उसने? बीजेपी में चला गया, आपके वोट बेच करके बीजेपी में चला गया। गोवा के अंदर 11 विधायक चुने थे कांग्रेस के लोगों ने, 8 विधायक उसमें से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। राजस्थान के अंदर भी यही कहानी, और गुजरात के अंदर भी 1 दर्जन विधायक जो हैं वो कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाई थी कांग्रेस की लोगों ने, 25 विधायक बिक गए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लोगों ने वोट कांग्रेस की सरकार के लिए दिया, लेकिन बाद में बन गई बीजेपी की सरकार। ऐसा जगह जगह पे होता है। और हरियाणा की बात कर लो, 31 विधायक है कांग्रेस पार्टी के, 2 बारी होली राज्यसभा सांसद वो सारे विधायक मिलके बीजेपी का चुनते हैं, 2 बार लगातार होली। तो इसका मतलब क्या कि आप कांग्रेस को जो भी वोट देंगे, एक एक वोट बाद में भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाएगा। कांग्रेस वाले बिकाऊ माल हैं, कांग्रेस वाले, इनके बस की नहीं है मुकाबला करना। यहाँ पे कौन मुकाबला कर सकता है? कोई पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती, आम आदमी मुकाबला कर सकता है। अगर आप सारे लोग इकट्ठे हो गए, अगर आप लोगों ने ठान लिया कुछ भी नहीं है ये, इससे बड़े बड़े दिग्गज हमने पटक दिए पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, सिर्फ आम आदमी की ताकत पे, सिर्फ आम आदमी की ताकत, कुछ भी नहीं है ये। आप खुद सोचो, 1 महीने में कुलदीप बिश्नोई को एहसास होने लग गया कि जमीन खिसक रही है नीचे से, इसीलिए भव्य बिश्नोई को आगे किया इसने, इसीलिए इसने भव्य को आगे किया है। जब जब कुलदीप बिश्नोई को यह लगता है कि जमीन नहीं है, हारूंगा चुनाव, तब तब भव्य को आगे करके मोहरा बनाता है। अब जब भव्य बिश्नोई हार जाएगा तो उसके बाद कुलदीप आएगा, बोलेगा वो पहली बार लड़ रहा था, ये तो मैं होता तो शायद कुछ और रिजल्ट होता, यही कहने आएगा बाद में, अपनी इज्जत बचाने के लिए थोड़ी सी। तो इसलिए इस बार ये 2 चीजों का ध्यान रखना। बहुत बारी होली आप लोगों को, जब आप अपने बच्चों के लिए ना सोच के आपने चौधरी भजन लाल जी के बेटे के लिए वोट किया, अब कुलदीप बिश्नोई के बेटे के लिए वोट करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोच लो, अपने बेटे बेटी के लिए वोट करो। अपने बच्चों के लिए वोट करना जिस दिन सीख जाओगे, दिल्ली वालों ने यही किया था, उन्होंने कहा कि हम नहीं किसी के बच्चे के लिए वोट करते, हम अपने बच्चे के लिए वोट करेंगे। जिस दिन उन्होंने सीख लिया अपने बच्चे के लिए वोट करना, उस दिन उनके सारे स्कूल, अस्पताल, सब कुछ सुधर गया। यहाँ पे तरसा रहा है कुलदीप बिश्नोई जानबूझ के। भारतीय जनता पार्टी में जब गया, क्यों नहीं कंडीशन रखी कि आदमपुर का एक एक स्कूल अच्छा होना चाहिए, वहां पे सारे टीचर्स होने चाहिए, वहां पे बच्चों की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, तब आऊंगा भारतीय जनता पार्टी में। क्यों नहीं बोला? इसका मतलब आपके बच्चों के लिए नहीं गया भारतीय जनता पार्टी में, अपने बच्चों के लिए गया, अपने केस सेटल करने के लिए गया। 200 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स के केस चल रहे हैं। अच्छा एक बात और बता दो, चलो इसको वोट दे भी दे कोई, ये तो भरोसा नहीं है कि कल वहां रहेगा कि नहीं रहेगा। कैसे? आज ये क्यों गया भारतीय जनता पार्टी में अपना केस सेटल करने के लिए 200 करोड़ का इनकम टैक्स का? 1.5 साल बचा है लोकसभा चुनाव में। मान लो लोकसभा चुनाव में सरकार बदल गई केंद्र की, कुछ भी हो सकता है चुनाव में, तो होता ही है। मान लो सरकार बदल गई, तो
तो ये सीबीआई, ईडी, पीडी जितनी एजेंसी है ये सारी नई सरकार के पास चली जाएंगी। फिर क्या करेगा ये? इनकम टैक्स की फाइल तो फिर भी खुली रहेगी, इनकम टैक्स की फाइल थोड़ी बंद हो जाएगी। तो फिर क्या करेगा? फिर से पार्टी बदलनी पड़ेगी इसको, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। यानी अब ये बेपेंदी का लोटा हो गया। अब इसके हाथ में बागडोर नहीं रही, कठपुतली हो गए हैं ये सीबीआई और ईडी की। जिधर जिधर एजेंसियां ले जाएंगी वहां वहां कुलदीप बिश्नोई को जाना पड़ेगा। उसको अब आपके वोट का कर्ज उतारने की जरूरत नहीं है। और आम आदमी पार्टी, मैं आपको ये बता दूं कि हम आपके दिए हुए एक एक वोट को अपनी आत्मा के ऊपर कर्ज मान के चलते हैं। एक एक वोट किसी भी व्यक्ति का अगर आम आदमी पार्टी को मिलता है, कर्जा होता है आम आदमी पार्टी के ऊपर। और पूरी मेहनत, पूरी ताकत के साथ आपका काम करा करा के वो कर्जा उतारने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो। आप खुद देखो पूरे हिंदुस्तान में किन दो ताकतों के बीच में टकराव हो रहा है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर हो रही है पूरे हिंदुस्तान में। कांग्रेस कहीं नहीं है, 3 में ना 13 में कांग्रेस कहीं नहीं है। पहले कांग्रेस आई होता था, अब कांग्रेस गई, वो वाला काम चल रहा है इनका। ये वहां राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं साउथ में जाके, चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में। ऐसे नेता के साथ, ऐसी सोच के साथ किसी पार्टी का कोई भविष्य नहीं। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, उसके ऊपर सवार होने की जरूरत नहीं है। जेपी जी तो फॉर्मेलिटी करने के लिए आए। कोई मेरे को ये बोला कि जयप्रकाश जी तो लड़ना नहीं चाहते थे चुनाव, वो ये बोले कि भाई इस उम्र में मेरी बेइज्जती कराओगे क्या? जयप्रकाश जी ने ये कहा कि इस उम्र में मेरी बेइज्जती कराओगे, मुझे क्यों आगे धकेल रहे हो इस लड़ाई में? यहाँ तो आम लोगों के बीच में और एक राज परिवार के बीच में बड़ी लड़ाई चल रही है, टकराव चल रहा है। मुझे इसके बीच में क्यों फंसाना चाहते हो या क्यों धकेलना चाहते हो? कांग्रेस पार्टी ने किसी तरीके से मना मनू के तैयार किए हैं कि बेइज्जती तू करा ले, चुनाव में खर्चा हम कर देंगे। तो वो तो मन बना के आए हैं, वो चुनाव जीतते हारे उनको क्या फर्क पड़ता है? यहाँ घर थोड़ी बनाना है उनको वापस चले जाना है अपना कलायत। वो तो मन बना के आए हैं और अपनी कीमत लगा के आए हैं कि बेइज्जती करा लूंगा, पैसे मैं खर्च नहीं करूंगा, पैसे कांग्रेस पार्टी करेगी। इसलिए ये दोनों हुड्डा बाबू बेटा यहाँ गाड़ियां लेकर लारे लगा रखे हैं, इन्हें पूरा जोर लगा रखा है, पैसे खर्च कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये दिखाना है कि कांग्रेस भी कहीं मुकाबले में है, ताकि थोड़े बहुत जो वोट हैं वो सत्येंद्र सिंह के काट सके। इसके अलावा इनका कोई मंशा नहीं, इसके अलावा कोई इनके आगे पीछे कोई लग नहीं रहा मुझे कोई हिसाब किताब इनका। आप अपने दिल पे हाथ रख के सोच लेना कि कांग्रेस का कुछ भविष्य हो सकता है क्या? कोई भविष्य नहीं हो सकता। और अगर भविष्य नहीं हो सकता, ऐसी पार्टी पे अपना एक भी वोट बर्बाद मत करना। जिस दिन आप सारे लोग इकट्ठे हो जाओगे उस दिन ये पूरा सैलाब आएगा पूरा का पूरा। मैं देख रहा हूँ सारे स्थानीय लोग बैठे हुए हैं यहाँ, सारे गाँव के लोग बैठे हुए हैं। और ये क्या है? ये अपने साथ वर्कर लिए घूमते हैं। जेपी का जब काफिला आया ना यहाँ पे, तो भी देख लेना उसके साथ कितने लोग, कितनी गाड़ियां घूम रही हैं। वही लोग इधर आके कुर्सियों पे बैठ जाते हैं, मीटिंग करके कह देते हैं जी हमने फलाने गांव में मीटिंग कर ली। अरे जब तक गांव के लोग उस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे तब तक उस गांव में मीटिंग का कोई फायदा नहीं है। और जब तक लोकतंत्र में आम आदमी की हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक यहाँ पे चुनाव का कोई फायदा नहीं है। तब तक तो राज परिवार चला आ रहा है ऊपर से नीचे। तो इसलिए इस बार ठान लो सारे साथी, सिर्फ आप लोगों के वोट देने या आप लोगों के जुड़ने भर से काम नहीं चलेगा। ये लड़ाई बहुत मजबूत और लंबी है। इसमें हमको एक एक साथी को, एक एक परिवार को समझाना पड़ेगा। आप लोगों को घर घर जाके, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं नहीं यहाँ से चुनाव लड़ रहा, ये अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे यहाँ से, ये अकेले सत्येंद्र सिंह की जिम्मेदारी नहीं है, सत्येंद्र सिंह चुनाव नहीं लड़ रहा है यहाँ से, आम आदमी चुनाव लड़ रहा है। ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसलिए एक एक घर में जाके एक एक व्यक्ति को समझाना, उनको बताना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप लोगों को जाके घर घर ये बताना पड़ेगा कि अगर दिल्ली जैसे स्कूल चाहते हो, दिल्ली में किसी स्कूल में मनीष सिसोदिया जी ने जो दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल बनाए, यूं भी कुलदीप बिश्नोई तो मिल रहा है कि सुर करेगा। तो दिल्ली में जितने अच्छे स्कूल मनीष सिसोदिया जी ने बनाए, उन सारे स्कूलों में जब कोई पढ़ने के लिए जाता है, जब कोई बच्चा, तो उससे जात पात नहीं पूछी जाती कि वो किस जाति का है, वो किस धर्म से बिलोंग करता है, वो उससे कोई जाति पाति नहीं पूछी जाती। जितने अस्पताल सत्येंद्र सिंह ने बनाए, किसी अस्पताल में ये नहीं पूछा जाता दवाई देने से पहले कि आप किस जाति या किस धर्म के हो। तो अगर आपको कोई आके जाति का गणित समझाने की भी कोशिश करे तो उनको ये जवाब दे देना सीधे सीधे कि स्कूल और अस्पताल की दीवारें, वहां के टीचर, वहां की शिक्षा व्यवस्था, वहां के डॉक्टर्स,
जात पात नहीं देखा करते, तो हमको भी चुनाव में जात पात देखने की जरूरत नहीं है। बच्चे सबके बच्चे होते हैं, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा पाके डॉक्टर इंजीनियर बनने का हक है। दिल्ली के माता पिता ने जब ये फैसला किया कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनवाएंगे, तो उसके बाद से 1150 बच्चे इस बार दिल्ली के अंदर 1150 बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के सीधे आईआईटी में और एम्स में इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए गए, सीधे सरकारी स्कूल से दाखिला हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का भी ऐसा भविष्य बने, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ करके भव्य बिश्नोई की तरह अंग्रेजी बोले, उनको विदेश नहीं जाना पड़े, चोरी के पैसे से बाहर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना पड़े, आपको सरकार ये सुविधा आपको उपलब्ध कराए, किसानों को यहाँ 90 दिन धरने पे नहीं बैठना पड़े अपने मुआवजे के लिए, अगर आप ये सारी चीजें चाहते हो, तो आपके बीच का लड़का सत्येंद्र सिंह, उसको लेके आए हैं। हम कोई बाहर से उम्मीदवार इंपोर्ट करके नहीं लाए, आपके बीच का है। जैसा भी हो, कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को खराब लग सकता है, लेकिन एक बात की गारंटी है कि आपके बीच का है। जब अपने गांव अपने घर जाएगा तो आपके बीच से होके जाएगा। गाड़ी भी रुकवा सकते हो, हाथ पकड़ के ये भी कह सकते हो कि विधायक जी ये काम होना चाहिए हमारा यहाँ का। अपने बीच का विधायक होने के बहुत फायदे होते हैं। अगर इन सारे फायदों का लाभ उठाना चाहते हो तो आज मन में ठान लो, किसी बहकावे में नहीं आना, किसी प्रोपेगेंडा में नहीं आना, सिर्फ झाड़ू पे बटन लगा देना है। आप सबको पता है कि झाड़ू घर में भी सफाई करती है, झाड़ू गांव में भी सफाई करती है। अगर आप लोग झाड़ू लगा दोगे तो ये सारा भ्रष्टाचार, ये सब कुछ साफ हो जाएगा।